फ्रेंड्स, अब तक हम ट्रिग्नोमेट्री में पहली एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे और 8.2 जो एक्सरसाइज है बेसिकली बेस्ड है हमारी लिस्ट डी पर, जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो स्पेशल एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उनकी वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये कहता है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसकी वैल्यूज हमें निकालनी। अब इसके लिए हमें लिस्ट डी हमें याद होनी चाहिए। लिस्ट डी में जो हमारी वैल्यूज है, आप लिस्ट डी वाली पेज को ओपन करके बैठिए और वहां पर देखिए कि साइन 60 की क्या वैल्यू है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही cos 60 की वैल्यू 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 से 3 और 2 का 2 से 4, 2 टू या 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4। जब हम एलसीएम लेंगे 4, ऊपर डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/4। 4 से 4 कैंसिल, 1 आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कहता है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। चलिए, अब हम यह वैल्यू पुट करेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 यानी कि 2 × tan 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे आप, प्लस cos² 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसका भी होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 और इसका भी होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो बन जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 प्लस √3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। ऐसे माइनस इधर भी √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3/4 कैंसिल, आंसर 2। यही हमारा आंसर। थर्ड पार्ट बेसिकली मैं इधर कर देता हूं। थर्ड पार्ट देखिए, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। चलिए, cos 45 की वैल्यू 1/√2। चलिए, sec 30 की वैल्यू होगी वो cos 30 का रेसिप्रोकल होगा। अच्छा, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल। sin 30 की वैल्यू 1/2 तो cosec 30 की वैल्यू 2/1। देखिए 1/√2 यहां एलसीएम ले लिया मैंने, √3 एलसीएम आ गया, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा प्लस 1 का डिवाइड √3 में √3 टाइम्स 2/3। ओके, फोर्थ टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ होगा, सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई थर्ड टर्म के साथ होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/√2 बाहर 2 प्लस 2/√3। अब देखिए यहां पर इस ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3, 2 कॉमन √2, 1 प्लस √3। यहां पर हम थोड़ी सी चालाकी ये कर लेते हैं कि 1 प्लस √3 है तो हम 1 प्लस √3 लिखे हैं, √3 + 1 लिखे हैं, बात एक ही है। देखिए ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन 2/2 into √3 + 1
यहां पर मैंने 1 प्लस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 प्लस 1 लिख लिया। अब यहां पर मुझे दो बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, एक बार तो इसके लिए अंडर रूट 3 प्लस 1 के लिए, एक बार अंडर रूट 2 के लिए। तो अंडर रूट 3 प्लस 1 का हमने रेशनलाइज किया तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 माइनस मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 में किया तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 अंडर रूट 2। यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद हम फिर दोबारा से इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि यहां पर अंडर रूट 2 अभी डिनोमिनेटर में है। तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट 2 से नीचे और ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई किया तो 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 आएगा और 2 4 जा 8। ये हमारा आंसर होगा इसका। तो आपको ये थर्ड पार्ट तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे फोर्थ पार्ट स्टार्ट कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। सिंपल यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 यानी साइन 60 का रेसिप्रोकल। साइन 60 होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो कोसेक 60 होगी 2 अपॉन अंडर रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन सेक 30, सेक 30 यानी cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। अब देखिए न्यूमरेटर का एलसीएम न्यूमरेटर ऊपर ले लेंगे, ये आ गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर में ले लिया 2 अंडर रूट 3, नीचे का 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 बचा, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 1 का डिवाइड 2 अंडर रूट 3 में किया तो 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई यहां 1 में किया तो 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 2 जा 4। ऐसे ही नीचे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अगर 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 चलो वैसे। अब देखिए अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। तो यहां पर भी हम वही चीज करेंगे जो भी हमने यहां की थी। क्या करेंगे, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, न्यूमरेटर तो ऐसे लिख दिया। अब मैं 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 को 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 भी लिख सकता हूं, तो मैंने इसको इसी तरह लिख दिया 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। अब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, ऊपर 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही फॉर्म बन रही है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बोल सकते हैं, तो ए स्क्वायर यानी 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट 3 इंटू 4 अपॉन
3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का 3, तो 9 इंटू 3, 3 का स्क्वायर दोबारा समझ लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो देखिए 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 27 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 6 4 जा 24 अंडर रूट 3 अपॉन 27 माइनस 16 11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। यही इसका आंसर है। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है साइन 30 फिफ्थ पार्ट है इसका 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो देखिए इस पार्ट में क्या है, वैल्यूज पुट करेंगे। cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30, cos 30 का उल्टा, cos 30 अंडर रूट 3/2, उसका उल्टा 2/√3, रेसिप्रोकल 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4/3 माइनस 1 अपॉन एलसीएम आ गया यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। जब इसको सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन एलसीएम आ गया इसका 4 1 प्लस 3। ओके, न्यूमरेटर का एलसीएम न्यूमरेटर में लेंगे 12 आ गया अपॉन नीचे आ जाएगा हमारा 4/4, तो 12 एलसीएम आ गया, 4 का डिवाइड 12 में करेंगे 3 5 जा 15 प्लस 3 का डिवाइड 12 में किया 4 64 माइनस 12, तो कैंसिल हो गया। अब आ गया हमारा 15 माइनस 12 3 प्लस 64 अपॉन 12 67/12, ये इसका आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। जल्दी से आप नोट कीजिए, इसको मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना है। तो देखिए 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको।
तो tan 30 की वैल्यू 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। इसका जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2/√3 और डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो 3 प्लस 1। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। तो देखिए 4 टर्म फर्स्ट टर्म के पास जाएगा, सेकंड टर्म थर्ड टर्म के पास आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3। 3 से √3 से 3 टाइम्स कैंसिल और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल। तो आंसर आ गया √3/4। अब यहाँ पर जो चॉइस दे रखी है हमें ऑप्शंस वो दे रखे हैं sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30। तो देखिए ऑप्शंस देखिए sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30। चलिए इनकी वैल्यू बारी बारी से हम बात करते हैं। sin 30 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3 और sin 30 की वैल्यू 1/2। इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है √3/2, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? इक्वल्स टू इसे हम लिख सकते हैं sin 60। तो इसलिए हमारा यहां ऑप्शन ए राइट है। क्लियर? सेकंड पार्ट पर चलते हैं हम। सेकंड पार्ट कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। tan 45 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0/2। आंसर आ गया 0। अब 0 देखिए इसमें क्या कहां दे रखा है, डी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी बुक में देख लीजिएगा, आपकी बुक में दिया हुआ है। थर्ड पार्ट है इसका sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट को हमें बताना है कि a की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर a की वैल्यू दी हुई है, ऑप्शन दिए हुए हैं 0, 30, 45, 60। जिस वैल्यू में सही आ जाए उसको हम मान लेंगे कि a के लिए सही है। तो सबसे पहले दे रखा है a इज इक्वल टू 0, तो इसी को रख ले देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, sin 2a, दैट मीन्स sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0। राइट हैंड साइड में 2 sin a, दैट मीन्स 2 इंटू sin 0, 2 इंटू sin 0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इज राइट। फोर्थ पार्ट देखिए इसका। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ओके, tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2/√3 अपॉन एलसीएम आ गया 3 माइनस 1, दैट मीन्स 2/√3 अपॉन एलसीएम आ गया 2/3। यहां सॉल्व करने के बाद अब काम वही होगा हमारा, ये यहां जाएगा 4 टर्म और सेकंड टर्म थर्ड टर्म के पास आएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से 3 √3 टाइम्स कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई √3। और √3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है, और इसमें tan 60 ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और दूसरा दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड द वैल्यू a और b की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। अच्छा, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1/√3 साइन tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहां हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो tan के बराबर है, तो a प्लस बी किसके बराबर है, 60 के, और इधर tan के बराबर है, तो a माइनस बी किसके बराबर है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से हमारी पहली इक्वेशंस और ये दूसरी इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस आ गए। अब दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे कि a इज इक्वल टू 30 प्लस b को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, माइनस बी उधर गया तो प्लस बी हो गया, यानी a इज इक्वल टू 30 प्लस b। दैट इज इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं इसको। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशंस में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू हमारी 30 प्लस b इज इक्वल टू 60। दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू 60 माइनस 30। दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशंस में, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, किसी में भी पुट कर दीजिए। तो मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए a इज इक्वल टू 30 प्लस b की वैल्यू है 15, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45। तो ये हमारी a और b दोनों की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 45 एंड b की वैल्यू 15। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर्स को जस्टिफाई कीजिए। तो फर्स्ट दे रखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। हमें ये जस्टिफाई करना है कि सही है नहीं। तो हम a और b की कुछ वैल्यू ले लेते हैं जो हमें मालूम है। जैसे हमने ले लिया a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री। 30 प्लस 60 इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं साइन 30, इसे मैं लिख सकता हूं साइन 60। साइन 30 प्लस 60 साइन 90 हो जाएगा, यानी साइन 90 इज इक्वल टू क्या साइन 30 प्लस साइन 60 होगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 2 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 1। ये कभी बराबर नहीं होते, 1 प्लस √3 कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि √3 की वैल्यू जो आएगी 1 प्लस 1.732 अपॉन 2। जब हम इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.732 अपॉन 2। तो 1.23 is 6 12 1.66 दैट इज नॉट इक्वल टू 1 की वैल्यू 1.366 के बराबर नहीं होती, 1 की वैल्यू 1 ही होती है। Therefore it is false। सेकंड पर आइए। सेकंड कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे थीटा साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसे हम 0.5 भी कह सकते हैं 1/2 को।
साइन 45 की वैल्यू 1/√2, दैट मीन्स 1/1.414, और जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो 0.7 अप्रोक्स कुछ आएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, दैट मीन्स 1.732/2। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.8 अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा। और साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखिए 0, 0.5, 0.7, 0.8 और 1, यानी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। दैट इज ट्रू। थर्ड वाला पार्ट देखिए। थर्ड वाले पार्ट में है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे कॉस थीटा इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है या नहीं होती जाती, तो उसको भी हम यही देख सकते हैं। तो देखिए कॉस थीटा की बात करते हैं हम, ये हमारा थर्ड है, कॉस थीटा की बात करते हैं। तो देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 यानी 1.732/2, दैट मीन्स 0.8 कम हो गई। cos 45 की वैल्यू 1/√2, 1/1.414, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.7 अप्रोक्सीमेट आएगा और कम हो गई। cos 60 की वैल्यू 1/2, 0.5 और कम हो गई। और cos 90 की वैल्यू 0। यानी जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। दैट इज थर्ड इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, थर्ड इज फॉल्स। फोर्थ वाला देखिए। फोर्थ पार्ट में आपसे कहा गया है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा की सभी वैल्यूज के लिए क्या इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी? नहीं। कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम ये कहते हैं साइन 0 बराबर कॉस 0, क्या हो सकता है? साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, क्या 1 और 0 बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। साइन 30 रख के देख लो, साइन 30 बराबर कॉस 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, बराबर है? नहीं। यानी इट इज अ फॉल्स, सभी वैल्यूज के लिए नहीं होगा। चलिए फिफ्थ वाला देखिए। फिफ्थ वाला है हमारा cot A is not defined। cot A is not defined, ये डिफाइंड नहीं है। कहां पर? जब A is equal to 0। तो यहां पर हम A की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cot 0, और cot 0 की जब हम लिस्ट में देखते हैं तो नॉट डिफाइन ही आएगा। अब क्या होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन cos 0 अपॉन sin 0, और cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0। 1/0 मींस नॉट डिफाइंड, यानी कि इट्स अ ट्रू। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।